थैंक यू आपके पॉजिटिव कमेंट के लिए। अभी हमने डाला था तो फिर आप लोगों के कमेंट आए हैं ना, एक दो की कमेंट भी हमें बहुत ज़्यादा बोलते हैं उत्साह करता है हमें, है ना। तो थैंक यू इसके लिए। और बाकी जो हम लेके आए हैं BPAG 172 का यूनिट 5, ठीक है, जो विकास है, विकास की अवधारणा और उसके सिद्धांत क्या है, ये पूरे बुक में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना ये वो, और जो मैं साथ में मेन पॉइंट्स लेके आई हूँ। अगर आप ये वर्ड्स पेपर में यूज़ करते हैं या फिर है ना इन चीज़ों को लिखते हैं तो मार्क्स आने का पॉसिबिलिटी है इसमें। क्योंकि ये है कि जितना हम कर रहे हैं ना उतना हमें है कि हम भी आपको बताएं, है ना, कि आपका पेपर ना खाली ना जाए, ये चीज़ है। इसलिए मैं आपको इसमें मेन हेडिंग बता दूंगी, ठीक है। तो आगे इसको लिखना आपको होगा, ठीक है, इसका बना सकते हैं, मैं हिंट दे दूंगी, ठीक है, बनाना बाकी आपका काम है। इतने मार्क्स आ जाने चाहिए कि हम पास हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो विकास की अवधारणा क्या है, विकास क्या है, चेंजेस है। जब विकास होता है तो क्या होता है, चेंजेस आता है। जो विकास है वो क्या है, एक बहस का मुद्दा है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिजल्ट भी लाता है, नेगेटिव भी, है ना। तो ये एक बहस का मुद्दा है, प्रगति और चेंजेस के रूप में देखा जाता है। मतलब कि जो विकास है उसको प्रोग्रेस और चेंजेस के रूप में देखा जाता है। और हमारा जो चौथा पॉइंट होगा, कंपनी लगना, टेक्नोलॉजीज का आना, गरीबी कम होना, आर्थिक विकास होना, ये सब क्या एक विकास की अवधारणा है, ठीक है। जब विकास होता है तो क्या होता है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंजेस होता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है, रोज़गार के अवसर मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि कौन से कंट्री को सबसे ज़्यादा विकसित या फिर विकासशील या फिर जो कंट्री विकास कर रही है ना, अगर उस कंट्री में जॉब वगैरह मिल रही है, ठीक है, वहाँ का आर्थिक विकास हो रहा है तो वो क्या है, वो कंट्री विकास कर रही है, ठीक है। और हमारा 7th पॉइंट होएगा लगातार प्रगतिशील रहना। विकास का मतलब ये नहीं है कि आज हमने कुछ जैसे कि एजुकेशन के लिए कुछ कर लिया, ठीक है, एजुकेशन के लिए हमने आगे कदम उठाया, ठीक है, फिर वो चीज़ आगे हो गया फिर हम वहीं पर रुक गए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। विकास का मतलब होता है कि लगातार बढ़ते रहना, कुछ ना कुछ हासिल करते रहना, ठीक है। और जो विकास के आयाम, विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं, आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, ये हमारे जो होते हैं विकास के आयाम होते हैं, ठीक है। और जो विकास के सिद्धांत, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी मैं पॉइंट 2 में लिखा हुआ, मैंने थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। उसके आगे आपको बना देना है उसको, ठीक है। अभी टाइम कम है तो पूरा बनाना बहुत मुश्किल है, तो जितना भी हो सक रहा है हम उतना ही बना रहे हैं, ठीक है। हम जितना रिविज़न कर रहे हैं ये कि आप लोगों को भी उसका थोड़ा फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो सिद्धांत, आधुनिकीकरण का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि जो आधुनिकीकरण को सबसे पहले किसने अपनाया, अमेरिका और यूरोप ने अपनाया। कब, 1945 और 1960 के बीच में अमेरिका और यूरोप ने अपनाया, ठीक है। और ये क्या कहता है कि मॉडर्न, मतलब जो हमारा समाज है ना वो विकास करना चाहिए, उसमें वैश्वीकरण को ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब किस में आ जाता है, ये आधुनिकीकरण में आ जाता है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, निर्भरता का सिद्धांत। जो हमारा निर्भरता का सिद्धांत है वो आधुनिकीकरण की आलोचना करता है, मतलब बोलता है आधुनिकीकरण को खारिज करता है। ये बोलता है कि जो अमीर देश है उन्होंने क्या कर रखा है, गरीब देशों का शोषण कर रखा है। गरीब देशों के जो संसाधन है ना, उनके संसाधनों को यूज़ करके वो क्या हो रहा है और अमीर होता जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजीज अमीर देश यूज़ करती है, जब उनका वो चल नहीं पाता है ना, ख़राब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो वो गरीब देशों को दे देती है, तो गरीब देश उसका यूज़ करता है। मतलब कि जो गरीब देश है वहाँ पर टेक्नोलॉजीज नहीं है, ठीक है। विश्व प्रणाली सिद्धांत है वो क्या कहता है, यह सिद्धांत आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना करता है। यानी कि जो विश्व प्रणाली सिद्धांत है वो आधुनिकीकरण के जो सिद्धांत है उसकी आलोचना करता है, ठीक है। उसके विपरीत ये क्या बोलता है कि विश्व प्रणाली सिद्धांत विश्व पर किसी भी प्रकार का शोषण ना हो, इस पर जोर देता है। ये विश्व प्रणाली सिद्धांत के जो लोग मानते हैं ना कि विश्व में किसी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीज़ ये बोलता है कि आधुनिकीकरण तो ठीक है, निर्भरता का भी ठीक है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक, इनका भी अध्ययन
करना ज़रूरी, इन पर भी इनको मतलब पढ़ना चाहिए, जैसे है ना, इस तरह पर जोर देता है ये। ठीक है, तो हमारा ये वाला होता है ख़त्म। और जो हमारा लास्ट वाला, इस वाले पॉइंट में क्या कहता है कि जो शासक वर्ग है ना, और उन्होंने तो विकास कर लिया है, ठीक है, जो उनके अंडर आते हैं ना, वो उनका विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, और जो विकास का प्रोसेस है उनका हिस्सा नहीं बन पाया है, इसीलिए वह गरीब है, उनका विकास नहीं हुआ है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक जो समाज के विचार होते हैं ना, वो दूसरे समाज के जो समूह होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही ठीक है, इतना भी आप कर लोगे ना तो बहुत है। और इसमें अपना ऐड कर देना पासिंग मार्क्स इतने आ जाए, जैसे 20 मार्क्स का जो पेपर होता है ना, उसमें कम से कम 4 या 6 पेज तो भरना ही पड़ता है उसमें। ठीक है, जो 10 मार्क्स के होता है उसी के अकॉर्डिंग 4 पेज भर दिया, और इतने तो आएंगे, है ना, 5 क्वेश्चन, 10 में से कुछ 5 करने होते हैं, तो इतने तो हो ही जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। बाकी हम और भी आपके लिए लाते रहेंगे। लाइक करो, कमेंट करो और फॉलो करो।